डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में एससीएस अधिकारियों के एपीआर नियम बदले। 40 पार अफसरों को देना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट। अब ऑनलाइन भरी जाएगी रिपोर्ट और फाइलें खुद होंगी ऑटो फॉरवर्ड। राहुल गांधी का हरियाणा कांग्रेस को सख्त संदेश। केवल जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं को ही मिलेगा मौका। उलटबाजी के बीच राहुल ने दिए बदलाव के संकेत। आप मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ की फर्जी खरीद और दुबई मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सीएम बोले हम झुकने वाले नहीं। रोहतक के 252 राशन डिपो में पहुंचेंगी आधुनिक मशीनें। सोमवार तक इंस्टॉलेशन पूरा करने का लक्ष्य। नई तकनीक से जून महीने में मिलेगा गेहूं और अन्य सामग्री। हरियाणा में अगले 4 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट। पारा 6 डिग्री तक चलने के आसार। सिरसा सबसे गर्म और 11 मई से चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सेंट्रल वाटर कमीशन की उच्च स्तरीय टीम ने हथिनी कुंड बैराज पर 140 करोड़ की लागत से बन रही डायाफ्राम वॉल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। टीम ने कार्य की प्रगति, सुरक्षा मानकों और निर्माण गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया। विशेषज्ञों के अनुसार यह वॉल यमुना के बहाव से बैराज की नींव को सुरक्षित रखेगी और रिसाव को रोकेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी की जलापूर्ति से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। सिरसा के एडीसी अर्पित संगल ने आगामी मानसून के मद्देनजर आलोटू बियर और घग्गर नदी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घग्गर डिवीजन के अधिकारियों को संवेदनशील तटबंधों को मजबूत करने और पुलों के पास सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि पानी का बहाव बाधित न हो। एडीसी ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान और राहत मशीनरी की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको यमुनानगर से बता रहे हैं, जहां यमुनानगर के गनौला में 2 सिख युवकों से मारपीट और पगड़ी की बेअदबी का वीडियो वायरल होने के बाद सिख समाज का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने छछरौली थाने का घेराव किया और थाना प्रभारी के देरी से पहुंचने पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। मामले की गंभीरता देख डीएसपी रजत गुलिया ने 8 आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद ही धरना समाप्त हुआ। गांव गनौला के अंदर 29 तारीख को इनका झगड़ा हुआ साथियों का, और सरकार अपना प्रशासन को एप्लीकेशन दी थी, उचित कार्रवाई करने की मांग थी। उन साथियों को वहां पर से पीटा गया, उनका किडनैप करके घर में ले जाया गया कि वीडियो वायरल हुई बाद में, जिसके बारे में पता लगा। लेकिन प्रशासन उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने से आनाकानी कर रहा। आज सारा सिख समाज इसीलिए इकट्ठा हुआ कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि अपना भाईचारक साझ यहाँ बढ़िया हो, मजबूती हो और यहाँ का माहौल अच्छे तरीके से रह सके, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अगर सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता, फिर भाईचारक साझ टूटती है और यहाँ का माहौल खराब होता है। इस माहौल को सही करने के लिए, आपस में भाईचारक साझ बढ़ाने के लिए सभी साथियों की यही डिमांड है कि उचित कार्रवाई की जाए। जो भी किसी ने गुनाह किया है, चाहे किसी ने अगर इंक्वायरी में होता है उनके ऊपर कोई दिक्कत है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर पता लग गया है कि उनके साथ कितनी ज़्यादा उनके साथ धक्केशाही की गई, अभद्रता की गई, उनके ऊपर पगड़ी, बाल बांधे गए, पैर बांधे गए, अपशब्द बोले गए। यानी कि अब किसी तरीके का, पहले इन साथियों ने, हमारे ने यहाँ पर लोकल कमेटी ने फैसला कर लिया था, लेकिन वो वीडियो वायरल हुई, इसके अंदर पता लगा कि कितना उन लोग साथियों के साथ धक्काशाही हुई। सरपंच साहबान थे, उनको वहाँ निपटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उचित कार्रवाई ना कर कर वहाँ पर बदमाशी का जो। देखिए, गनौला गांव में एक झगड़ा हुआ था। सरपंच है जो मौजूद आदमी है, बल्कि उनको शोभा नहीं देती ये लड़ाई करना। चलो जो भी था, चलो जिस दिन 29 तारीख को झगड़ा हुआ है, हमारे यहाँ के सिख जिनके साथ हत्थापाई आए थे, उनका जो, मैं एसएचओ का रवैया बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत था। ऐसा रवैया था, बोलते हैं कि SC एक्ट लगेगा आप पे, अगर SC एक्ट लगाना है लगा दे कोई, कम से कम हमारी तो एप्लीकेशन कार्रवाई करे। खेतों से उठाकर अपने घर ले किडनैप कराया, 307 का मुकदमा बढ़ता है। जो बाल खोल ले गए, पगड़ी खोल ली गई, पगड़ी खोल कर उनके टांगों के साथ उन्हें बांधे गया, घसीटा गया। आपने देखोगे वीडियो चलाना आप, तो उसके बाद जो उनका भी तेल लगा के आग लगाओ, उनका तेल डालकर आग लगाओ। पर यहाँ पर SHO साहब पर आए तो उसी दिन पर SHO साहब का वो जो अंदर मुलाजिम थे और उनका रवैया ऐसा था कि आप बाहर जाओ, बल्कि एक मुलाजिम कह रहा है कि बाहर चलो, मैंने बीड़ी पीनी है। खुद अंदर ऑन ड्यूटी होके SHO कह रहा है, उनके मुलाजिम कह रहे हैं भी आप बाहर जाओ, मैंने बीड़ी पीनी है। देखो SHO साहब हमारे पे उल्टा दबाव आ रहा है कि हम SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हैं, पर हमने कहा भी आप करो, पर दोनों को तरफ करो, क्योंकि उसके साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट हुई। देखिए, 29 तारीख को गांव गनौल में एक लगभग शाम को 7:30 बजे झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में अमनदीप द्वारा एक दरखास्त दी गई है, लगभग जिसमें 8 लोग बाय नेम है और बाकी अन्य को खिलाफ दी गई है। तो जिस संबंध में वह अपना मुकदमा रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो उस संबंध में FIR रजिस्टर करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनका रोष था, वो सड़क पर गए थे, लेकिन रोड जाम वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो जब उनको बताया गया कि इस पर कार्रवाई हो रही है, तो वो वापस थाने आ गए थे। देखिए, अकॉर्डिंग टू जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो राइटिंग हर्ट के जो सेक्शंस हैं, कन्फाइनमेंट के सेक्शंस हैं, अकॉर्डिंगली जो FIR जो भी दरखास्त है उस पर मुकदमा दर्ज करा जाएगा। आज कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन जो बताया गया SHO साहब द्वारा, पहले एक शिकायत आई थी, जिसका पहले इनका कोई शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग के बाद वो फाइल हो गई थी। देखिए, इस संबंध में जैसे बता रहे हैं कि जो बताया गया है अभी तक, मैं बाकी इसको SHO साहब से पूछ के मैं दोबारा भी आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन पहले इनकी आपस में गांव में बैठ के कोई बातचीत हुई थी और शायद वो इस पर पहले एक्शन नहीं चाह रहे थे, जो अभी तक की डिटेल्स। FIR तो अभी रजिस्टर हो रही है, बाकी जो एज पर लॉ जैसे जैसे काम होगा उस पर अकॉर्डिंगली हम चलते रहेंगे।
सिरसा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस की मौजूदगी में कचरा उठान अभियान चलाया। बस स्टैंड और मुख्य डंपिंग यार्ड से जेसीबी के जरिए कचरा हटवाया गया, जिसका यूनियन ने भारी विरोध किया। पुलिस ने करीब 35 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। यूनियन प्रधान मनोज अठवाल ने प्रशासन की इस कार्रवाई को धक्काशाही बताते हुए निंदा की। वहीं कर्मचारियों ने शहर में रोष मार्च निकाला और चेतावनी दी कि जब तक उन्हें पक्का करने जैसी मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। आज प्रशासन ने हमारे सुबह 5 बजे सरकार ने हमारे लिए बहुत धक्का किया और प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रशासन और कुछ हमारे नगर परिषदीय अधिकारी भी थे साथ में, उन्होंने मिलकर हमारे साथ दिया। उस टाइम हमारे सोए थे लोग, हमें खबर मिली वहाँ से कि आपके वहाँ बस स्टैंड के पास पूरा उठाए जा रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे सुबह। उस टाइम हमारी जनसंख्या कम थी और पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम हमें डट कर विरोध किया। हमें विरोध कब किया? जब हमारे कुछ ही लोग वहाँ, कुछ गिरदार लोग हमारे वहाँ पहुँचकर ठेकेदार मिलकर लोडर ट्रॉली पर चढ़े हुए, वे उसके साथ मिलकर पूरा उठा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।